नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे, आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो देखिए, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा अपना, संविधान के स्रोत। और ये किन भर्तियों से संबंधित है? तो सेंटर में जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो एसएससी, सीएचएसएल हो, आईएएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरएनबी, एनटीपीसी, है ना, तो एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी, है ना, तमाम वैकेंसियों के अंदर, सीटेट, सभी भर्तियों के अंदर हमारे प्रश्न जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। संविधान के स्रोत बहुत ही शानदार टॉपिक है। एक प्रश्न मान के चलिए, हर वैकेंसी में, सेंटर की जो वैकेंसी है ना, उसमें एक प्रश्न इसका फिक्स रहता है। और आपको पता है कि सेंटर में वैकेंसियों का शेड्यूल रहता है, फिक्स रहता है, हर वर्ष भर्तियां आती है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग हर समय अपनी तैयारी में लगे रहो और अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मान लीजिए प्रतिदिन हमारी ये क्लासें रहेगी, ठीक है। इंडिया हिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम, इंडिया ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, इसके अलावा इंडिया पॉलिटी पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट से संबंधित आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे बाय लैंग्वेज में। आपको लैंग्वेज की भी कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। संविधान का स्रोत हमारा टॉपिक है और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, जीके सुभाष जोरड़। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है, जीके सुभाष जोरड़। तो बहुत ही शानदार आज के प्रश्न जो है वो देखिए, आप साथ साथ में अपना रिवीजन भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप अपना बहुत बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं। और प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न रहने वाले हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न को पहले पढ़िएगा आराम से, है ना। और पॉलिटिकल वैसे ही बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत शानदार इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, परंतु अगर बार बार आप इसे पढ़ोगे तो आपकी इसमें रुचि बनेगी। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। और मेरा ये मानना है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस आपके जीवन का एक अहम पहलू बना लें अगर आपको सफलता को प्राप्त करना है। बिना प्रैक्टिस आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। थ्योरी आप चाहे दिन रात पढ़िए बोले, है ना, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में तो वो एमसीक्यू है। चलिए भाई, पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल हैज बीन ब्रॉड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, ठीक है ना। तो द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सोर्स हमने कहां से लिया है, ये विचार कहां से लिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए उद्देशिका के बारे में अगर हम बात करें, उद्देशिका यानी प्रीएम्बल, उद्देशिका को आप प्रस्तावना भी कह सकते हैं ना, प्रस्तावना भी कह सकते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना। तो ये सोर्स जो है वो हमने ये कहां से लिया है, यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से इसको हमने फॉलो किया है ना, अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया था, उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया था, तो आप याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया, ठीक है ना। 17 अक्टूबर 1949 को। और उद्देशिका जो है इसको अगर पूछे कि भाई लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन उद्देशिका को हमने लागू किया। और संविधान में शामिल करने का मुख्य आधार जो है, मुख्य आधार है ना, जो मेन इसका बेस है,
तो वो है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल करने का मुख्य आधार क्या माना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। तो सबसे पहले देखिए, हमने उद्देशिका के बारे में मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए। एक प्रश्न और याद रखना, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने कौन से देश से ग्रहण की है? तो आप इसमें ध्यान रखना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। लैंग्वेज कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, है ना? इटली, कनाडा, फ्रांस, यूएसए। तो ये हमने कहां से फॉलो किया? देखिए, अमेरिका के संविधान से फॉलो किए। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? देखिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। एक तो गणतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र, समानता, इक्विलिटी, स्वतंत्रता और मोरलिटी यानी बंधुत्व। ये सारे प्रावधान जो है वो हमने कहां से लिए भाई? फ्रांस के संविधान से लिए। कनाडा के संविधान से मुख्य प्रावधान जो आपको याद रखना है वो रखना है संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरलिज्म सिस्टम जो है हमारे देश में। आपको पता है कि कौन सी शासन प्रणाली है? फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल सिस्टम को हमने कहां से फॉलो किया है? कनाडा से किया है। इटली के संदर्भ में आप, हमारे संविधान में कोई ज्यादा प्रावधान है नहीं इटली के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है? उद्देशिका का विचार हमने कहां से लिया है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो सही आंसर क्या रहने वाला है? यूएसए, ठीक है ना? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फॉलो किया है प्रियम्बल को। तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न था, जो मैंने आसानी भाषा में इसकी आराम से व्याख्या भी कर दी है, और आप इसको अच्छी तरीके से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें। आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं हम हमारे साथ जुड़ के। आज का दूसरा प्रश्न जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन द सुप्रीम। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विच वन इज सुप्रीम यानी सर्वोच्च कौन है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन सुप्रीम। तो देखिए, सुप्रीम कौन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में? इनमें से कौन सर्वोच्च है? द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट, रिलीजन। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, भारत का संविधान, भारत की संसद, रिलीजन अर्थात धर्म। तो हमारे देश के अंदर सर्वोच्च कौन है ना? द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला? देखिए, अब इसका उत्तर कई लोग जो है ना वो शायद गलत कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि भारत में तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, ऐसा नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो वो सुप्रीम नहीं है। भारत में कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला? देखिए, राइट आंसर क्या रहेगा? भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान जो है वो सर्वोच्च है। याद रखना, भारत का संविधान जो है वो क्या है भाई? सर्वोच्च। ठीक है, भारत का संविधान क्या है? सर्वोच्च। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, सुप्रीम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारत का संविधान जो है वो भारत में सर्वोच्च है, और संविधान से बड़ा हमारे देश में कुछ भी नहीं है। आप जानते हो, कॉमन सेंस की बात है। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च किसको माना गया? भारतीय संविधान में सर्वोच्च, कॉन्स्टिट्यूशन इन सुप्रीम, संविधान में सर्वोच्च कौन है? तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा भारत की जनता, है ना, सिटीजन ऑफ इंडियन। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च कौन है ना, या संविधान में अंतिम शक्ति किसको दी गई है, ये प्रश्न आपको सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। फाइनल पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो किसको दी गई है? जनता को दी गई है ना। या फिर भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभु कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभु है ना, सोवरेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन पब्लिक, है ना, इंडियन सिटीजन। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न भी ध्यान में रखना। तो हमारा ये प्रश्न क्या था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च कौन है? अभी संविधान सर्वोच्च है,
फिर आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान के अनुसार सर्वोच्च कौन है, तो आपका उत्तर होगा जनता। या भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति किसको दी गई है, जनता को। या भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभु कौन है, तो जनता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान को शक्ति कहां से मिलती है। भारतीय संविधान को जो शक्ति मिलती है, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर इन सोर्स, तो इसका राइट आंसर होगा जनता, है ना। भारतीय संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, संविधान की शक्ति का स्रोत जो है, संविधान की शक्ति का स्रोत जो है, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत पूछे आपसे ना, कि भारतीय संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो किसे माना जाता है, जनता को। भारतीय संविधान को पावर कहां से मिलता है, जनता से मिलता है ना। इस बात का उल्लेख जो है ये सोर्स हमें कहां मिलता है, तो इस बात का जो उल्लेख है वो कहां पर मिलता है जी, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में लिखा है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग, तो वहां से ये संविधान को शक्ति मिलती है ना। ये सारी बातें आप ध्यान रखना, इसका राइट आंसर 2 नंबर रहेगा। बढ़ते हैं आज के थर्ड प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन ऑफ थर्ड। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, क्या कहता है, देखिए भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, ठीक है ना। तो बात हो रही है यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको पता है कि भारत विभिन्न राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है, ये आर्टिकल भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत राज्यों का क्या है भाई, संघ है। भारत जो है ना राज्यों का संघ है ना, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, इस बात का ध्यान रखना है। और भारत कैसा संघ है, तो भारत कैसा संघ आपसे पूछ ले, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये भी याद रखना है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, तो भारत के अंदर राज्यों का विनाश किया जा सकता है, अर्थात एक राज्य से 2 राज्य बनाए जा सकते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है, राज्य की सीमा में चेंज हो सकता है, परंतु अविनाशी संघ यानी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 1 में हमारे देश का जो नाम है, देश का नाम भी है, देश का नाम, हमारे देश का जो नाम है, ये सीधा प्रश्न आ सकता है, भारत जो कि इंडिया है, नाम आ सकता है भारत जो कि इंडिया है, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया दैट इज भारत। तो यहां पर देखिए 2 प्रश्न आपको अनुच्छेद 1 में से देखने को मिले। एक तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, कैसा संघ है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आर्टिकल 1 में हमारे देश के नाम का भी उल्लेख है, और हमारे देश का नाम क्या है, भारत जो कि इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। आप ये भी याद रखना, कई बार ये सारे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, पेपर में पक्के छपेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि संघ शब्द के लिए कौन से शब्द का यूज किया गया है। हमारे संविधान में संघ शब्द के लिए कौन से शब्द का यूज किया गया, यूनियन, एक होता है फेडरेशन, तो फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है, पर अपने संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन शब्द को शामिल नहीं किया, बल्कि किस शब्द को शामिल किया, यूनियन, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। अमेरिका में है फेडरेशन वाला संघ है, अमेरिका में भी संघ है पर वहां फेडरेशन है। अब आप कहोगे सर इनमें फर्क क्या है, यूनियन वाला जो संघ होता है इसमें कोई भी भारत से यानी कोई भी देश से अलग नहीं हो सकता, पर फेडरेशन का मतलब होता है एक एग्रीमेंट होता है, एक संधि या समझौता होता है, तो उसमें कोई भी देश जो है ना वो अलग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप, देखिए द अमेरिकन, है ना, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका के संविधान से, है ना, द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन,
द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर इज 3। इसका सही आंसर 3 रहेगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। अब आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा है कि संघ की संकल्पना का मतलब यहां पर संघात्मक शासन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फेडरल सिस्टम की। तो संघात्मक शासन आप कहोगे सर हमने ये तो कनाडा पढ़ा है। आप कहोगे कि सर हमने ये तो पढ़ा है कि कनाडा से लिया गया। संघात्मक शासन कहां से लिया गया? कनाडा से। आप याद रखिए कनाडा की जगह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम भी आ सकता है, क्योंकि कनाडा के अंदर जो संविधान बनाया गया था और वहां पर जो पहला एक्ट पारित हुआ था उसका यही नाम था द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। तो इसका सही आंसर जो रहेगा राइट इज आंसर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो जी, अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए, आपके स्क्रीन पर ये रहा, और ये तमाम प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं। जो पहला प्रश्न हमने पढ़ा है यूपी पीएससी प्री 2015 में पूछा गया था, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। तो यूपी पीसीएस में पूछा गया ये। इसके अलावा फिर सेकंड क्वेश्चन है फिर यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्नों का लेवल है। यूपी पीसीएस प्री 1998। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इट मीन्स जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? इन इंडिया हैज बीन अडॉप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो यहां पर देखो मैं आपको कुछ बता दूं, जुडिशियल रिव्यू जो होता है अर्थात हम इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक तो होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का होता है, स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, और एक विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का। टू टाइप होते हैं इसके जुडिशियल रिव्यू। तो दूसरा क्या है? विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का। तो स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और प्रोसेस बाय द लॉ, विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का। अब देखिए इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर ये सोर्स आपसे पूछे कि ये स्रोत कहां से लिया गया है, तो ये स्रोत हमने कहां से लिया है भाई? जापान से लिया है, और भारत में यही प्रचलित है। आपसे ये प्रश्न भी आ सकता है कि भारत में किस प्रकार का जुडिशियल रिव्यू प्रचलित है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का है। और विधि द्वारा उचित प्रक्रिया जो है ये अमेरिका में है, यूएसए। अमेरिका के अंदर जुडिशियल रिव्यू का जो टाइप है वो कौन सा है? विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का। और भारत में कौन सा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आपसे अगर सिंगल बात में देखो, मैं अभी समझाऊंगा इसको, अगर आपसे केवल एक शब्द में पूछ लिया जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, तो आपका उत्तर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया जुडिशियल रिव्यू का। आपसे पूछ ले भारत में किस प्रकार का जुडिशियल रिव्यू है, तो आपका उत्तर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सोर्स हमने कहां से लिया? जापान से लिया। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? ये पावर किसके पास होता है? न्यायालय के पास। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि जो न्यायालय है, इसका मतलब ये है कि न्यायालय जो है वो कानून की प्रक्रिया की जांच करेगा ना, कानून की प्रक्रिया की जांच करेगा। प्रक्रिया की क्या करेगा?
कानून की प्रक्रिया की जांच करेगा कि जो एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने उसका प्रोसेस जो है वो सही है गलत है, प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, इस बात की वो जांच करेगा। ठीक है। अच्छा, अमेरिका के अंदर कौन सा है विधि द्वारा उचित प्रक्रिया? अमेरिका के अंदर जो है वो है विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? भाई इसमें फर्क क्या होता है, देखिए तो इसमें फर्क क्या होता है, देखिएगा एक मिनट। तो देखिए इसमें फर्क क्या होता है। विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का मतलब है अमेरिका का जो न्यायालय है, अमेरिका का जो न्यायालय है ये प्रक्रिया की भी जांच करेगा, प्रक्रिया प्लस कानून की मूल भावना, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ। तो इसके अंदर प्रक्रिया और मूल भावना दोनों की जांच करेगा। तो एक बार देखिए आप, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय के पास होती है। जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास होता है? न्यायालय के पास। न्यायालय इसमें जांच करता है। जैसे भारत में मान लो पार्लियामेंट एक्ट बनाती है, संसद कानून बनाती है, और संसद के द्वारा बनाए गए कानून की न्यायालय जो है वो जांच करेगा। और न्यायालय की उसी शक्ति को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं जी? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अब मैंने कहा जुडिशियल रिव्यू के दो प्रकार है, जुडिशियल रिव्यू के दो टाइप है। भारत में कौन सा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और ये प्रॉपर पूछे जापान से लियर, इसमें केवल क्या होता है देखो, इसमें कानून का प्रोसेस जांच होता है कि कानून की प्रक्रिया संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। ड्यू प्रोसेस बाय लॉ ये यूएसए के यूएसए में चलता है ये। वहां पर सुप्रीम कोर्ट संविधान, उस कानून का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसकी जांच करेगा। और इंटेंशन क्या है, उस लॉ या एक्ट बनाने का इंटेंशन क्या है सरकार का, दोनों बातों की जांच करेगा। अब भारत में अगर प्रोसेस सही नहीं है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट उस कानून को समाप्त कर देगा। अब इंटेंशन क्या है वो जांच नहीं करेगा हमारा न्यायालय, पर अमेरिका में प्रोसेस और इंटेंशन दोनों की जांच की जाती है ना। तो कहने का मतलब भारत में, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। आप ये भी बात ध्यान रखना, यूएसए के अंदर कौन सर्वोच्च है? यूएसए के अंदर अमेरिका सर्वोच्च है, ध्यान रखना है। कौन सर्वोच्च है? अमेरिका। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये संविधान की विशेषता में आपको काम आएगा भी। भारत यूएसए में कौन सर्वोच्च है? देखिए यूएसए यानी अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर न्यायालय सर्वोच्च है। अमेरिका में कौन सर्वोच्च है? यानी सुप्रीम कोर्ट, वहां पर न्यायालय जो है वो सर्वोच्च है। पर भारत में संसद और न्यायालय, संसद और सुप्रीम कोर्ट, भारत में दोनों सुप्रीम है, दोनों सर्वोच्च। कैसे है देखो, मैं अभी समझा दूं आपको। अमेरिका में केवल न्यायालय सर्वोच्च इसलिए है कि अमेरिका की पार्लियामेंट अगर कोई एक्ट बनाती है तो उस एक्ट को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसका प्रोसेस सही है गलत, प्रोसेस गलत है तो समाप्त कर देगा। मान ले जो प्रोसेस सही है तो वो इंटेंशन चेक करेगा कि मनसा क्या है, भावना क्या है। अगर भावना गलत है तो भी समाप्त कर देगा। इसलिए अमेरिका में पार्लियामेंट कानून बनाती है तो दोनों स्थिति में सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकता ना। तो सुप्रीम कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट। भारत में पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाएगी, उसकी सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और वो एक्ट जो है, वो कानून जो है, अब भारत का सुप्रीम कोर्ट केवल प्रोसेस की जांच करेगा कि ये कानून संविधान के अनुसार है या गलत बना है। अगर संविधान के अनुसार है तो वो कानून लागू हो जाएगा, इंटेंशन चेक नहीं करेगा। तो अगर प्रोसेस गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को समाप्त कर देगा, तो भारत में न्यायालय सर्वोच्च हो गया। प्रोसेस सही है तो समाप्त नहीं करेगा तो फिर संसद सर्वोच्च होगी। और एक याद रखना, यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड,
यूके मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर आप याद रखना संसद सर्वोच्च है। इंग्लैंड के अंदर कौन सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है। अर्थात इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर ही नहीं है। इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। संसद ने जो कह दिया, जो बना दिया वो सही है। और इंग्लैंड की संसद के बारे में यह कहा जाता है कि बहुत शक्तिशाली पार्लियामेंट है, सिर्फ पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती और सब कुछ कर सकती है। ये बात कहां के लिए? इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूएसए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए जी। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था जो है वो किस देश से संबंधित है? एक नंबर, एक बार, हाँ ये सही है बिल्कुल। चलिए हम इसकी बात करते हैं। ये प्रश्न मान लीजिए रिपीट हो गया है ना, तो यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया, मैं आपको कुछ सोर्स और बता दूं। यहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया ना। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया, संसदीय शासन प्रणाली को। और इसके अलावा भारत में फेडरल सिस्टम भी है, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली भी है। तो फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिए? कनाडा के संविधान से, है ना। और संसदीय शासन प्रणाली आपसे पूछे, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। इसके अलावा देखो अभी हमने पढ़ा न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये हमने कहां से लिया है? यूएसए से। और आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व क्या लिया है जी? नीति निदेशक तत्व। पेपरों में अनेक बार यह पूछा जाता है। नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है? कनाडा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में जो मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको सीधे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यूपीपीएससी प्री 2008 में, मतलब ये बात हमने कहां से ली है? तो अभी हमने इस पे डिस्कस भी किया था। ओके, ये क्या कह रहा है? एग्जिस्ट यानी कहां पर है, ठीक है ना। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, है ना, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहां पर है। तो देखियो ये प्रश्न यूपीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। इससे पहले देखो अभी मैंने यहां से सारी बातें आपके, ये पूरा फैक्ट क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अब आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, ठीक है ना, एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली, यूएसए ओनली, इंडिया एंड यूएसए, यूके ओनली, है ना। ये देखो मैंने कहा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये आपके स्क्रीन पर रहा यूपीपीएससी प्री 2008 के अंदर, बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो मैंने कहा भारत में भी है, यूएसए में भी है, यूके में नहीं है, ये मैंने बता चुका हूं आपको। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? इंडिया एंड यूएसए, है ना, इंडिया एंड यूएसए। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं अपने। बहुत ही शानदार प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग एक मिनट, 6 नंबर तो अपना हो गया, हाँ 6 नंबर हो गया। चलो 7 नंबर, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो। कॉमन बिटवीन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, है ना। ये क्या कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है ना, समान रूप से। तो आंसर दीजिए आप इसका। सो समान रूप से देखो क्या पाया जाता है।
ये कह रहा है एक सिंगल सिटीजनशिप इन, एक ही नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, 3 सूचियां, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूल जुडिशियल सिस्टम यानी न्यायपालिका की द्वैतता, ड्यूल जुडिशियल सिस्टम, और नेक्स्ट क्या कहता है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, है ना, एक फेडरल कोर्ट जो है, एक फेडरल कोर्ट, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, एक क्या कह रहा है ये देखो, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, तो राइट आंसर दीजिए। तो अब मुझे लगता है, अब देखो ये एक ही बार पहला जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको ये बताया था ना, जो देखिए मैंने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो सारी बातें बताई गई थी वही बातें देखो यहां पर इस प्रश्न में आप अप्लाई हो रही है, इस प्रश्न में अप्लाई वही बात हो रही है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया था एग्जिस्ट इन, सेम बात रिपीट हो रही है। और ये प्रश्न फिर देखिए आईएएस प्री 1993 में बात हो रही है, इसमें सिमिलरिटी पूछा गया है ना, इसमें पूछा गया कि समान रूप से जो है वो भारत और अमेरिका में, तो आपको पता है भारत में दोहरी नागरिकता ये तो है नहीं, क्योंकि भारत में जो है वो ड्यूल सिटीजनशिप है, भारत में दोहरी नागरिकता है, ठीक है, सॉरी समान पूछा गया, ये भारत में एकल नागरिकता है, सही बात है, ये इंडिया में भारत में एकल नागरिकता है, परंतु देखिए अगर यूएसए की बात करें, अमेरिका, तो यहां पर दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है, अर्थात अमेरिका के अंदर क्या है भाई, दोहरी नागरिकता है ना। अब नेक्स्ट देखिए 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूल जुडिशियल सिस्टम अर्थात न्यायपालिका की द्वैतता, और संविधान के निर्वचन यानी संविधान का इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है ना। तो फिर इसके लिए आपको पता है कि एक फेडरल कोर्ट है ना, एक सुप्रीम कोर्ट है जो इंटरप्रिटेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, तो भारत में भी है और अमेरिका में भी है, अर्थात भारत और अमेरिका दोनों सुप्रीम कोर्ट के पास किस प्रकार का पावर है, जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर क्या रहेगा, 4 नंबर। प्रश्नों का आईएएस में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्नों का लेवल बहुत शानदार लेवल है, ये तमाम वो प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ट्रू, राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। इसमें पूछा है ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट्स ऑफ फ्रांस इज फेडरल फॉर्म, यानी फ्रांस की सरकार, फ्रांस में संघीय प्रणाली है, अमेरिका में कह रहा है संघीय प्रणाली है, भारत में कह रहा है सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। नेक्स्ट देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटमेंट बाय द पीपल, अर्थात पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसमें आपसे राइट आंसर पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, अभी राइट आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर जो है, हाँ आप साथ साथ में चेक भी कर सकते हैं ना कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या रहने वाला है भाई, आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न, आप इसका मुझे राइट आंसर बताओगे सही आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो अब तक मुझे उम्मीद है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से पसंद आ रहा होगा, है ना। इसका सही आंसर जो है वो दीजिए आप। एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए। अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप गलत उत्तर को बाहर कर सकते हो,
जैसे भारत में आपको पता है इंडिया में फेडरल सिस्टम है, भारत में केवल क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली है अर्थात फेडरल सिस्टम है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है भाई, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अर्थात फेडरल सिस्टम है। ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ, यूनिटरी मतलब एकात्मक, ये कह रहा है एकात्मक भी है और फेडरल भी है, तो इंडिया में केवल फेडरल सिस्टम है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर आपको और क्या पता है, पड़ोसी देश अमेरिका जो हमारा दुश्मन, तो पाकिस्तान में क्या कहता है, ये प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट जनता करती है, नहीं प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट जनता नहीं करती भाई। जैसे भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे ही पाकिस्तान में है, तो ये भी गलत है। अब अगर आप इसमें दो बाहर हो गए, है ना, तो ये आपको पता ही है अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। अमेरिका और भारत में बहुत सारी समानताएं हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना, इंक्लूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिव अप, है ना। तो गिवन बाय ये कहां से लिया गया, देखो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्ट है, आपको पता है भारतीय संविधान में 3 सूची है, 3 प्रकार की लिस्ट है। एक तो, और ये 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी है, संघ, यूनियन, राज्य, स्टेट एंड समवर्ती अर्थात कंकरेंट लिस्ट। तो भारतीय संविधान में ये 3 प्रकार की लिस्ट है, अनुसूची शेड्यूल 7th में, है ना। तो ये अगर आपसे एक साथ पूछ ले कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये कहां से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम से ही हमने तीनों लिस्ट लिए, है ना। प्रॉपर अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहां से लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया ना। प्रस्तावना समवर्ती सूची जो है, कंकरेंट लिस्ट जो है, वो हमने कहां से ली है, जो ऑस्ट्रेलिया से लिए, ठीक है ना। समवर्ती सूची, आपको पता है कि समवर्ती सूची पर एक्ट बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है, केंद्र को भी है और राज्य को भी है, केंद्र और राज्य दोनों को है। तो अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो एक हमने ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया, देखो प्रस्तावना की भाषा भी लिया है, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, एंड सेकंड यहां से ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, संसद की संयुक्त बैठक, क्या लिया जी, संसद की संयुक्त बैठक भी हमने यहां से लिया, संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन इन पार्लियामेंट, एंड थर्ड कंकरेंट लिस्ट, है ना। ये तीनों बातें हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। अब ठिकियां याद रखो, देखो कैसे याद करोगे, आप ऐसे याद कर लो, भाषा किसकी खराब है, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर जो है ना वो स्लेजिंग करते हैं, तो भाषा किसकी खराब, ऑस्ट्रेलिया की, भाषा किसकी खराब, ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे दिमाग में सेट करो। फिर आगे दो बातें जो है ना भाषा से आपको याद आ जाएगा, जैसे एक तो संसद की संयुक्त बैठक हो गई, पार्लियामेंट जॉइंट सीटिंग जो है। अब इसमें क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा की एक साथ बैठक होती है। अब देखो दो आदमी जब एक साथ काम करेंगे तो क्या समझ में आना चाहिए, भाषा, और भाषा किसकी खराब, ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे याद रहेगा। कंकरेंट लिस्ट जो है ये कैसे याद रखोगे, समवर्ती सूची पर एक्ट पार्लियामेंट भी बना सकता है यानी संसद भी बना सकती है, और राज्य की सरकार भी बना सकती है यानी विधानमंडल भी बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब दोनों कानून बनाएंगे तो एक दूसरे की भाषा समझ में आनी चाहिए, और भाषा किसी खराब है, ऑस्ट्रेलिया की। बढ़ते हैं अपने 10 नंबर प्रश्न की ओर। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एडॉप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, क्या कह रहा है, देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश से लिया है, किस देश से लिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एडॉप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो राइट आंसर इज, अब ये मैं पहले ही करवा चुका हूं आपको, ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, ठीक है। देखो क्या करवा चुका हूं मैं आपको, इसका राइट आंसर आयरलैंड, राइट आंसर क्या रहने वाला, देखो भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, आयरिश, आयरिश, या हम इसे क्या कहते हैं भाई, आयरलैंड, आयरिश कह दो
या फिर आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए? आयरलैंड से हमने एक तो डीपीएसपी लिए, और क्या लिए देखो, आयरलैंड से हमने और क्या लिया है, आयरलैंड से हमने लिया है कि राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना, है ना। आपको पता है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट करता है? 12। और ये सदस्य जो नॉमिनेट होंगे ये कौन से फील्ड से होंगे? अगर क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्षेत्र होगा साहित्य, लिटरेचर हो गया, साइंस साहित्य, विज्ञान आर्ट हो गया, कला, कला एंड समाज सेवा, सोशल सर्विस जो हो गया ना, समाज सेवा। तो कुल मिला के 4 फील्ड है। इन फील्ड का अगर विशेष या व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला स्पेशलिस्ट हो या व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा, ठीक है। आयरलैंड से और क्या लिया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। क्या लिया है भाई? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति क्या लिया हमने? निर्वाचन प्रणाली ली, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कुल मिला के देखिए, एक हमने डीपीएसपी से लिए, तो 2 बातें राष्ट्रपति से संबंधित हैं, यानी 2 बातें पी मतलब प्रेसिडेंट, है ना। तो अब आपको एक बार ऐसे दिमाग में सेट करना है, प्रेसिडेंट यानी पी, और पी कहां पीना है? लैंड पे बैठ के। कहां पीना है भाई? लैंड पे बैठ के। अगर आपको पीना भी है, कुछ भी पीना है, तो लैंड पे बैठ के पियो। लैंड आयरलैंड, पी लैंड पे बैठ के। और एक डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व, नीति भी बनाना है तो लैंड पे बैठ के बनाइए। आपकी नीति भी लैंड पे बैठ के बननी चाहिए, पीना भी लैंड पे बैठ के। यूएसएसआर, जिसे पूर्व सोवियत संघ या रूस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रूस। रूस से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटी, अर्थात मूल कर्तव्य लिया है। और मूल कर्तव्य के साथ साथ हमने रूस से क्या लिया? एक समाजवाद शब्द है, सोशलिस्ट, समाजवाद, सोशलिज्म हो गया। और पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान जो है, पंचवर्षीय योजना। तो ये सारी बातें जो है वो हमने कहां से ली है? यूएसएसआर से। तो रूस याद रखना, और मेनली फंडामेंटल ड्यूटी पूछते हैं रूस से संबंधित। तो आप भले कितने भी रूस जाओ, आपकी ड्यूटी है वो पूरा करना होगा। रूस ने से ड्यूटी पूरी, ऐसा नहीं कि मैं रूस गया मैं तो काम नहीं करूंगा, ड्यूटी पूरी नहीं करूँ, ड्यूटी तो करना पड़ेगा। भले ही आप रूस जाओ, नाराज हो जाओ, मतलब रूस ना मतलब नाराज होना, तो ड्यूटी तो पूरा करना पड़ेगा। तो रूस से कर्तव्य लिया गया, है ना। पीना है तो लैंड पे बैठ के पिए, आयरलैंड। और हम बात करें नीति बनाना तो लैंड पे बैठ के बनाइए। भाषा किसी खराब है? ऑस्ट्रेलिया की। भाषा से याद आएगा संसद की संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची, ये भी हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। चलो बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन मार्क्स ऑफ इंडिया वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ। राज्यसभा के गठन में देखो, अभी मैंने कराया आपको मैंने अभी बताया, देखो ये बात अभी बताई है मैंने कि राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होंगे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से। ये बात पूछ ली, और यूपीपीएससी प्री 1998 में पूछा गया। ये कह रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो आपको पता है ये बात हमने कहां से ली है? आयरिश, है ना, आयरिश रिपब्लिक, अर्थात आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया हमने? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया मैं आपको बता चुका हूं। अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो एक तो अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू लिया है हमने, अमेरिका से हमने एक तो न्यायिक पुनरावलोकन लिया, याद रखना, जुडिशियल रिव्यू याद रखना है। अमेरिका से हमने प्रस्तावना भी ली है ना। भारतीय संविधान सर्वोच्च है, ये भी हमने अमेरिका से लिए, है ना। सुप्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान सर्वोच्च है, ये भी हमने अमेरिका से लिए। इसके अलावा बात करें अपने महाभियोग की प्रक्रिया जो है, इम्पीचमेंट, है ना, राष्ट्रपति को पद से हटाना, ये भी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, ये भी हमने कहां से लिए? अमेरिका से। इसके अलावा अमेरिका से और क्या लिए देखिए, तो ये तमाम प्रावधान है। साथ साथ में अपन आगे और भी क्लासें आती रहेगी तो उसमें बातें होती रहेगी। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बात जो है वो हमने कहां से लिए? देखो ये आयरलैंड से लिए। बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर।
द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम, भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है ना। तो अभी अभी बताए, बहुत आसान सा प्रश्न है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस में एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि 4 ही शब्द याद रखना, गणतंत्र, समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये चारों शब्द जो हमने फ्रांस से लिए हैं। रूस से हमने क्या लिया है, मुख्य रूप से याद रखना फंडामेंटल ड्यूटी, इसी ये राइट आंसर ये रहेगा, है ना। ब्रिटिश संविधान से हमने मुख्य रूप से याद रखना पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली जो है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से लिया जी, ये यहां से। अमेरिका से हमने जुडिशियल रिव्यू, कुछ बातें अभी मैंने बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 3 नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 13 यूपीपीएससी है ना 2017 में, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज ब्रॉड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मूल अधिकार की का कॉन्सेप्ट कहां से लिए गए। बहुत आसान सा है, मूल अधिकार कहां से लिए, देखो तो मूल अधिकार कहां से लिए, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। ऐसे अधिकार आप याद रखना, ऐसे अधिकार और ऐसे क्या हो जाएगा, अमेरिका। ऐसे अधिकार भी होता है, भाग पूछे तो 3 है। तो जब अधिकार लिखते हैं तो पहले 3 लिखते हैं, जैसे हम अधिकार लिखेंगे तो पहले 3 लिखेंगे। तो मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में, भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख। बढ़ते हैं 14 अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज फॉलोइंग। तो हमने क्या कहता है कि लिखित संविधान जो है ना, द ट्रेडिशन ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान जो है वो आपको पता है कि विश्व का पहला, विश्व का प्रथम व सबसे छोटा, प्रथम व सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा लिखित जो संविधान है, लिखित संविधान जो है वो किस देश का है भाई, यूएसए का है। तो ये हमने कहां से फॉलो किए, अमेरिका से। विश्व का प्रथम अलिखित संविधान जो है, विश्व का प्रथम अगर आपसे पूछे अलिखित जो संविधान है वो कौन से देश का है, अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का है। भारत का संविधान भी आपको पता है क्या है भाई, लिखित में, लिखित है। लिखित के साथ साथ निर्मित है। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण पूछ ले किसने किया था, संविधान सभा ने। तो आज का अपना अंतिम प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संविधान के स्रोत में से हमने बहुत ही बेहतरीन 15 प्रश्नों का अध्ययन किया। आईएएस प्री 1998 में पूछा गया है, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज, पूछ रहा है कि भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न कैसे है, किस बात को लेकर भिन्न है। तो अगर आप इसको एक बात, इस प्रश्न में अगर आपको एक बात भी आ रही है, जैसे मैंने पहले समझाया था, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। ये क्या कहता है, बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। एक तो रियल, बोथ रियल एंड नॉमिनियल, है ना। रियल का मतलब वास्तविक, नॉमिनियल का मतलब होता है नामात्र, नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव। ए सिस्टम ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव, ए सिस्टम ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। और इसके अलावा देखिए द्विसदनात्मक जो है, द्विसदनात्मक विधायिका है, लेजिस्लेचर जो है, और द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अब देखो जो बात हमने संसदीय शासन प्रणाली जो है ना वो इंग्लैंड से ली है, हमने संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूके से ली है, इंग्लैंड से लिया है। तो हम आगे संविधान की विशेषता के जब प्रश्न लेके आएंगे ना तो उसमें डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो प्रमुख फीचर्स है, प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, भारत में इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव है। तो वो सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो जो बातें
जो जो इफेक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम के ना भारत में, जैसे इलेक्शन होते हैं, है ना, चुनाव होता है सरकार बनाने के लिए, फिर जिसको मेजोरिटी मिलती है लोकसभा में वो सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है ना, और अगर सरकार को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है ना, ये सारी, और कहाँ पर लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है। तो ये जिसे हम सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। या फिलहाल जो है वो आपको पता है, मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो यूएसए एंड इंडिया, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है जो अमेरिका और भारत में है। मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका में केवल सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, और इंडिया में पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ सुप्रीम, यानी दोनों सर्वोच्च है। एंड यूके में मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड किंगडम जो है वहां पर केवल और केवल पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम नहीं है, क्योंकि यूके के सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है नहीं है, ठीक है, यानी वो कोई जांच नहीं करेगा। तो ये आज का हमारा सेशन था संविधान के स्रोत के। हमने बहुत ही बेहतरीन 15 प्रश्नों का अध्ययन किया है, और प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में आपको थ्योरी भी समझाने का प्रयास किया है, जो आगामी जितने भी एग्जाम हैं उनमें आपके लिए फायदेमंद और लाभदायक होगी। प्रतिदिन हमारी ये क्लास आती है, इस क्लास को आप फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल जीके सुभाष जोड़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जीके सुभाष जोड़ के नाम से उसको भी ज्वाइन करें। सब्सक्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, और प्रतिदिन आपके लिए हम बेहतरीन कंटेंट लेके आते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगली क्लास फिर हम पॉलिटी से संबंधित लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी।